नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हिंदी के 200 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं जो कि आपसे परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं और ये सभी के सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए आप सभी इसको अंत तक जरूर देखिएगा। ये सभी सवाल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिया गया है कि मंगमा को किससे विवाद था। इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगमा को अपने बहू से विवाद था, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि नजमा मंगमा की कौन थी, तो जो नजमा थी मंगमा की बहू थी, ऑप्शन सी। अगला सवाल है क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, ये किसने कहा है। तो यह मंगमा ने कहा है कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि मंगमा कहाँ की रहने वाली है, तो मंगमा औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था, तो गुरु नानक के पिताजी का नाम कालूचंद्र खत्री था। अगला सवाल है कि गुरु नानक जी के माता जी का नाम क्या था, तो गुरु नानक के माता जी का नाम तृप्ता था। अगला सवाल है कि मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम क्या था, तो मछली शीर्षक कहानी में दीदी के प्रेमी का नाम था नरेन। अगला सवाल है कि संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया, तो संतु भीगने से बचने के लिए वह एक मकान के नीचे खड़ा हो गया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल कि संतु अचानक क्या लेकर भाग गया, इसका सही उत्तर हो जाएगा संतु अचानक मछली लेकर भाग गया। अगला सवाल है कि सुलक्षणी कौन थी, तो सुलक्षणी गुरु नानक जी की पत्नी का नाम था, तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। अगला सवाल है कि गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहा जाता है, तो गुरु नानक के जन्म स्थान को नाना काना साहब के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी, तो माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा पान सुपारी खाती थी। अगला सवाल है कि अरे कहावत है दावा करने से तो मसा नहीं जगता है, यह कथन किसका है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगमा का। मंगमा ने ही कहा था कि अरे ये तो कहावत है कि दावा करने से तो मसा नहीं जगता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से लिया गया है, तो दही वाली मंगमा जो कहानी है ये कन्नड़ कहानी से लिया गया है। अगला सवाल है कि सोने जैसा बेटा पैदा किया है, ऐसा किसने कहा है, तो सोने जैसा बेटा पैदा किया है यह मंगमा ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि मंगमा किस भाषा की कहानी है, तो मंगमा जो है यह कन्नड़ भाषा की कहानी है, क्योंकि कन्नड़ कहानी से लिया गया है, यह कन्नड़ भाषा की कहानी हो जाएगी। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था, तो महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। अगला सवाल है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, यह किनकी पंक्ति है, यह किस पाठ की पंक्ति है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा और संस्कृति की पंक्ति है, मेरा धर्म कैद खाने की धर्म नहीं है। अगला सवाल है बिस्मिल्लाह खां के खानदान का कोई भी सदस्य किस दिन शहनाई नहीं बजाता था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुहर्रम के दिन बिस्मिल्लाह खां जी के खानदान का कोई भी सदस्य शहनाई नहीं बजाता था। अगला सवाल दिया है कि मूक नायक क्या है, तो मूक नायक एक प्रकार का पत्रिका है। अगला सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। अगला सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। अगला सवाल है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। अगला सवाल है कि कौन हाला कर बाढ़ से सब कुछ सचेत कर रहा था, तो चंदन गुणनिधि अच्युत शंकरा मकरा सबके सब इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि सब लोग हाला करके बाढ़ के बारे में सचेत कर रहे थे। अगला सवाल है कि कवि ने माली मालिन किसको कहा है, तो कवि ने मालिन और माली राधा और कृष्ण को कहा है। अगला सवाल है कि मैक्स मुलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मनी भाषा में अनुवादन किया है, तो मैक्स मुलर ने कालिदास के जो मेघदूत पुस्तक है उसको जर्मन भाषा में अनुवाद किया है। अगला सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा जी के माताजी का नाम क्या था, तो नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का नाम रत्नावती शर्मा था। अगला सवाल है कि भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है,
तो भारत सौभाग्य प्रेम कौन का नाटक है। अगला सवाल है कि दाल का हलवा किसने बनाया था। तो दाल का हलवा जो था कैलाश की पत्नी ने बनाया था। अगला सवाल है कि मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। तो मोटर कार को एक ही व्यक्ति था जिससे खतरा हो सकता था, उसका नाम था खोखा। खोखा से मोटर कार को खतरा हो सकता था। अगला सवाल है कि भारत माता कहाँ निवास करती है। तो भारत माता जो है वो गांव में निवास करती है। अगला सवाल है कि घनानंद कवि है। घनानंद कैसे कवि हैं। ये घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। अगला सवाल है आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, किसने कहा। तो ये बड़े डॉक्टर ने कहा था कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है पापापत्ती किस पर लेटी हुई थी। पापापत्ती किस पर लेटी हुई थी। तो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है बिलनौ क्या है। बिलनौ क्या है। तो एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम क्या है दोस्तों, बिलनौ है। अगला सवाल है कि शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, ऐसा किसने कहा था। तो शाम को एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए, यह मंगमा ने कहा था। अगला सवाल है कि रंगपा ने मंगमा से क्या मांगा। तो रंगपा ने मंगमा से चूना और पान मांगा था। अगला सवाल है कि औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली कौन है। तो औलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है, उनका नाम है मंगमा। अगला सवाल है कि कौन चाहता था कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास से बहे। उनका मानना था महात्मा गांधी का। तो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास से बहती रहे। अगला सवाल है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुआ था। और इनका जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। और इनका मृत्यु 1956 में दिल्ली में हुआ। अगला सवाल है कि किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बड़ौदा नरेश के कहने पर बाबा साहब उच्च शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। अगला सवाल है कि मंगू 14 वर्ष की कब हो जाती है। तो मंगू अंगहन के महीने में 14 वर्ष की हो जाती है। अगला सवाल है कि अरब देशों में फूंककर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नाड़ी होती है उसे क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं दोस्तों नय। नय उसी को कहा जाते हैं जो कि अरब देश में फूंककर बजाए जाने वाली एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। अगला सवाल है कि रसखान की कृति का नाम क्या है। तो रसखान की कृति का नाम है दोस्तों प्रेम वाटिका। अगला सवाल है कि दधीची के हड्डी से क्या बना था। दधीची के हड्डी से क्या बना था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंद्र का वज्र। इंद्र का जो वज्र है वह दधीची मुनि के हड्डी से बना था। अगला सवाल है कि मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी। तो मदन के लिए मार खाना मामूली बात हो गया था। अगला सवाल है कि लेखक को मछली खाने से किसने मना किया। तो लेखक को मछली खाने से उनके माँ ने मना कर दिया था, क्योंकि माँ चाहती थी कि इसमें घर में कोई मछली न खाए। तो लेखक को मछली खाने से उनके माँ ने मना कर दिया था। अगला सवाल है कि मछली लेकर कौन भाग गया। मछली लेकर कौन भाग गया। तो मछली लेकर संतू भाग गया था, ऑप्शन ए। अगला सवाल है कि मछली कहानी के लेखक कौन है। तो मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी हैं। भाई साहब, तो मछली कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। अगला सवाल है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय क्या है। तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का अभिप्राय है हृदय की शिक्षा। हृदय की शिक्षा ही गांधी जी का महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शिक्षा है। अगला सवाल है कि धरती कब तक घूमेगी, यह कैसी कहानी है। तो धरती कब तक घूमेगी यह एक प्रकार की सामाजिक कहानी है। अगला सवाल विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में हैं। विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। अगला सवाल है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला है। तो ऐसा भी सवाल पूछा जा सकता है कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर। वह कहाँ का रहने वाला था। तो वह नेपाल का रहने वाला था। अगला सवाल है कि लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो लेखक के रिश्तेदार ने पैसा चुराने का आरोप लगाए थे। अगला सवाल है अविनियो क्या है। अविनियो एक प्रकार का ईसाई मठ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल है शेखर एक जीवनी उपन्यास किनकी रचना है। तो शेखर एक जीवनी उपन्यास सचितानंद हीरानंद ओत्स्यान अज्ञेय की कहानी है, यह रचना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। देखिए 2 बार आपसे परीक्षा में पूछा है।
तो आगे का जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल है कि पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार थे? तो पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। अगला सवाल है कि अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से क्या उतर जाता है? तो अक्षर ज्ञान कविता में पंक्ति से ख उतर जाता है। अगला सवाल है कि लेखक को मछली खाने से किसने माना किया था? तो लेखक को मछली खाने से माँ ने माना किया था। अगला सवाल है कि मछली लेकर कौन भाग गया था? तो मछली लेकर संतू भाग गया था। अगला सवाल है कि मंगमा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो मंगमा अपने पोते के लिए मिठाई रखी थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? तो गुरु नानक जी के पत्नी का नाम था सुलक्षणी। अगला सवाल है गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखते हैं? तो गुरु नानक जी पंजाबी के अलावा हिंदी भाषा में भी कविता लिखे हैं। अगला सवाल है सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय है भाईचारा। भाईचारा ही सच्चा लोकतंत्र है। अगला सवाल है गुरु नानक की किस मुगल सम्राट से मुलाकात हुई थी? तो गुरु नानक की बाबर से मुलाकात हुआ था। अगला सवाल है जप्पू जी किनकी रचना है? तो जप्पू जी गुरु नानक जी की रचना है, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है? तो गुरु नानक जी के प्रथम पद में ही राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। अगला सवाल है किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ वर्णन करता है? तो सतकोड़ी होता के जो कथा साहित्य है उसमें उड़ीसा का बहुत बढ़िया से वर्णन किया गया है। अगला सवाल है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बारी बारी से गांव के लड़के दलई बांध कर निगरानी कर रहे थे। अगला सवाल है कि लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? तो लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर गुहाल में गई थी। अगला सवाल है कि गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया था? तो गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में किया था। अगला सवाल है कि द अनचटेबल्स किनकी रचना है? तो द अनचटेबल्स भीमराव अम्बेडकर की रचना है। अगला सवाल है भारतेंदु युग के कवि कौन है? तो भारतेंदु युग के कवि प्रेमघन जी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो धरती कब तक घूमेगी में उस औरत का नाम क्या था दोस्तों? सीता है, जो कि प्रमुख नायिका है। अगला सवाल है कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो राजस्थानी भाषा के सफल कलाकार सावर दैया जी हैं। अगला सवाल है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा? तो माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह कहना कैलाश का था। अगला सवाल है कि बिरजू महाराज ने ठुमरिया किससे सीखा था? तो बिरजू महाराज जी ने ठुमरिया अपने चाचा से सीखी थी। अगला सवाल है कि बिरजू महाराज ने कितने प्रोग्राम करके बाबूजी की 10वीं और 13वीं कराई थी? तो पंडित बिरजू महाराज ने 2 प्रोग्राम करके अपने बाबूजी की 10वीं और 13वीं कराई थी। अगला सवाल है कि सीता के पुत्रों का नाम क्या था? तो सीता के पुत्रों का नाम कैलाश था, नारायण था और बीजू था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी। अगला सवाल है कि राधा किसकी पत्नी है? तो राधा जो है वह कैलाश की पत्नी है, कैलाश की पत्नी का नाम है राधा। अगला सवाल है कि हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हाथ के जो लिखावट है उसी को हस्तलिपि कहा जाता है। अगला सवाल है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उन पर किसका आकृति बना हुआ था? तो बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर राम सीता की आकृति बनी हुई थी। अगला सवाल है किसे बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नाम के जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़कों को छोड़कर कौन अकेली थी? तो घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़कों को छोड़कर घर पर अकेली थी, उनका नाम था लक्ष्मी। अगला सवाल है कि 7 कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो 7 कोड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है कि कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया? तो कौओं की जमात में शामिल होने के लिए हंस लग गया था। अगला सवाल है कि बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म किनकी रचना है? तो बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म भीमराव अम्बेडकर की रचना है। अगला सवाल है हु आर शुद्राक्ष किनकी रचना है? तो हु आर शुद्राक्ष यह भीमराव अम्बेडकर की रचना है। अगला सवाल है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो मानव मुक्ति के पुरोधा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा गया है।
अगला सवाल है कि सेन साहब की मोटर कार कौन थी? तो सेन साहब के मोटर कार का नाम था स्ट्रीमल ईड। स्ट्रीमल ईड सेन साहब की मोटर कार थी। अगला सवाल है कि सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाया था। अगला सवाल है कि दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा अधिक प्राचीन है? तो दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा परिवार की तमिल भाषा अधिक प्राचीन है। अगला सवाल है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार बाढ़ आ जाएगी? तो बारिश होते देख लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आ ही जाएगी। अगला सवाल है कि ढहते विश्वास में कहानी कैसी समस्या का वर्णन करता है? तो ढहते विश्वास में कहानी बाढ़ की समस्या का वर्णन करता है। अगला सवाल है बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? तो बहादुर शीर्षक कहानी में लेखक के पुत्र का नाम किशोर था। अगला सवाल है कि नाखून का बढ़ना किसका प्रमाण है? तो नाखून का बढ़ना पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का परिणाम है। अगला सवाल है किसने जीर्ण जनपद नामक काव्य लिखा? किसने जीर्ण जनपद नामक काव्य लिखा? तो उनका नाम है बद्री नारायण चौधरी, जिनका नाम शॉर्टकट में प्रेमघन भी कहते हैं। उन्होंने जीर्ण जनपद नामक एक काव्य लिखा था। अगला सवाल है कि पंडित बिरजू महाराज को तालीम किससे मिला था? तो पंडित बिरजू महाराज जी को तालीम अपने बाबूजी से मिला था, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया गया है कि पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को क्या कहा जाता है? तो पुरानी स्लावोनिक भाषा में चूहे को दोस्तों माइस के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि बहादुर को लेकर कौन आया था? तो बहादुर को लेकर लेखक का साले साहब आए थे। बहादुर को लेकर लेखक के साले साहब आए थे। अगला सवाल दिया गया है कि लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? तो लेखक अमरकांत ने हाई स्कूल की शिक्षा बलिया से प्राप्त किया था। अगला सवाल है कि मदुरई को अंग्रेजी में किस नाम से जाना जाता है? तो मदुरई को इंग्लिश में मदुरा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है इनमें से किस पाठ की विद्या निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, बहादुर, मछली, भारत माता। तो जो निबंध है उनका नाम है नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह एक प्रकार का निबंध है। अगला सवाल है पुनर्वा शीर्षक उपन्यास किनकी रचना है? पुनर्वा शीर्षक उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला सवाल है हाटक मैं देखहूँ भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि कौन है? हाटहूँ मैं देखहूँ भरा बसे अंग्रेजी माल यह प्रेमघन की कहना है। अगला सवाल है कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? तो मैक्स मुलर ने सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण भारत को माना है। अगला सवाल है कि माँ ने अस्पताल का हालचाल किससे पूछा? तो माँ ने अस्पताल का हालचाल कुसुम से पूछा था। अगला सवाल है कि महानदी का पानी कहाँ पर ठहर जाता है? तो महानदी का पानी जोबरा अनिकट में ठहर जाता है। महानदी का पानी जोबरा अनिकट में ठहर जाता है। अगला सवाल सतकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोड़ी होता उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। अगला सवाल ढहते विश्वास का शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? इसका सवाल का तरफ से अगला सवाल सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सातकोड़ी होता उड़िया भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। अगला सवाल है कि ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ढहते विश्वास शीर्षक के कहानी में तूफान में लक्ष्मी का घर टूट गया था। अगला सवाल है कि माँ मंगू को कब अस्पताल में भर्ती कराना चाहती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा माँ मंगू को गर्मी में अस्पताल में भर्ती कराना चाहती है। अगला सवाल है माँ जी कहाँ फिसल गई? तो माँ जी ड्योढ़ी से फिसल गई थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है श्रीनिवासन कौन था? तो श्रीनिवासन एक कंपाउंडर का नाम था। अगला सवाल है कि प्रेम वाटिका किनकी रचना है? तो प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। अगला सवाल कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा रसखान पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। अगला सवाल है किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू आर्य? किनकी रचनाओं से मुक्त होकर कहा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि रसखान की रचनाओं से मुक्त होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू आर्य। अगला सवाल है कि वली अमाल के चिट पर किसका दस्तखत नहीं था? तो वली अम्मा के चिट पर बड़े डॉक्टर का हस्ताक्षर नहीं था। अगला सवाल है वली अम्माल को कितने नंबर कमरे में जाना था? तो वली अम्माल को 48 नंबर कमरे में जाना था। अगला सवाल है हजारी प्रसाद द्विवेदी को
पद्म भूषण की उपाधि से कब सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को 1957 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, अपने पदों में कृष्ण लीला का किसने गान किया था? तो अपने पदों में कृष्ण लीला का गान रसखान ने किया था। अगला सवाल है कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। अगला सवाल है कि नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा कौन जीतता है? तो नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में हमेशा महल वालों की जीत होती है। अगला सवाल है, लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? तो लेखक के अनुसार मनुष्य के जो नाखून है वह पार्श्विक वृत्ति के प्रतीक हैं। अगला सवाल कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु 1979 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था। अगला सवाल है, सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? तो जो सहजात वृत्तियाँ होती है वो क्या होती है, किसे कहते हैं? तो अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ कहा जाता है। अगला सवाल है, रस्क शब्द का अर्थ क्या होता है? रस्क का मतलब होता है ईर्ष्या करना। रस्क का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या करना। अगला सवाल है, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था। अगला सवाल है, सेन साहब के पास किस रंग की मोटर कार है? तो सेन साहब के पास काले रंग की मोटर कार है। अगला सवाल, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी से लिया गया है? तो 20 के दांत जो है कहाँ से लिया गया है? तो यह 20 के दांत और अन्य कहानियाँ से लिया गया है। अगला सवाल है, धरती कब तक घूमेगी पाठ में आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे, ऐसा किसने कहा? तो धरती जब कब तक घूमेगी पाठ में आप जैसा कहेंगे वैसा ही कर लेंगे, यह कथन नारायण का था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, धरती कब तक घूमेगी पाठ में हमेशा कौन चुप रहता था? तो धरती कब तक घूमेगी पाठ में बीजू जो था हमेशा चुप रहता था। अगला सवाल है कि नाहर सिंह जी वाले दिन सीता को क्या फीका लगने लगा? तो नाहर सिंह जी वाले दिन सीता को जो लापसी था वह फीका लगने लगा। अगला सवाल है, विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए? तो विराग होने पर कवि घनानंद वृंदावन चले गए। अगला सवाल है, मथुरा और वृंदावन पर धावा किसने बोला था? तो मथुरा और वृंदावन पर नादिर शाह के सिपाहियों ने धावा बोला था। अगला सवाल है कि नादिर शाह के सिपाहियों द्वारा घनानंद कब मारे गए थे? तो नादिर शाह के सिपाहियों के द्वारा सैनिकों के द्वारा घनानंद 1739 ईस्वी में मारे गए थे। अगला सवाल है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? तो नागरी लिपि के आरंभिक जो लेख है वह साउथ भारत से मिलता है, दक्षिण भारत से मिलता है। अगला सवाल है, बेतमा दान पत्र कितने समय का है? तो जो बेतमा दान पत्र है वह 1020 समय का है, 1020 के समय का है। अगला सवाल है, उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8वीं सदी से। अगला सवाल है 141, लैटिन कवि वर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? लैटिन कवि वर्जिल पर किसने सबसे बड़ी अच्छी कविता लिखी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी कवि टेनिसन ने लैटिन कवि वर्जिल पर सबसे बड़ी अच्छी कविता लिखी थी। अगला सवाल है, टेनिसन किस भाषा के कवि है? टेनिसन किस भाषा के कवि है? तो अभी आप लोगों ने पीछे देखा कि लैटिन कवि वर्जिल पर सबसे बढ़िया कविता किसने लिखा? तो टेनिसन ने लिखा। और टेनिसन किस भाषा का कवि है? तो अंग्रेजी भाषा के। तो अगला सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? टेनिसन अंग्रेजी भाषा के कवि है। अगला सवाल दिया गया है कि मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक शहर के किस नगर में हुआ? तो मैक्स मूलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के डेसाउ नगर में हुआ था। अगला सवाल है, निबंध के लेखक कौन हैं? तो निबंध के लेखक हैं गुणाकर मूल्य जी। गुणाकर मूल्य निबंध के लेखक हैं। अगला सवाल है कि तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषाएं हैं। तमिल मलयालम तेलुगु भाषाएं ये सब जितने भी भाषा है वो सब के सब कैसी भाषा है? दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। अगला सवाल है, रामायण की रचना किस भाषा में हुआ है? तो रामायण की रचना संस्कृत भाषा में हुआ है। अगला सवाल है, भारत किसकी भूमि है? तो भारत जो है वह वैदिक धर्म की एवं ब्राह्मण की भूमि है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? तो मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने जर्मन भाषा में किया था। अगला सवाल है कि 3 गोरे निष्पाप डॉक्टरों ने
एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया। तो 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का इलाज किया और उसने कहा कि इसके पागलपन को मिटाना अब संभव नहीं है। कितने डॉक्टरों ने कहा? 3 डॉक्टरों ने कहा था। अगला सवाल है, दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला रे, ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी? दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला रे, ऐसा कहते हुए कौन चीख रही थी? जो मंगू की माँ थी वही चीख रही थी और बोल रही थी कि दौड़ो रे दौड़ो मेरी मंगू को मार डाला। अगला सवाल है कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कविता है, कहानी है? जो खून की सगाई है, खून की सगाई ये ईश्वर पेटलीकर की प्रसिद्ध कहानी है। अगला सवाल है, माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया? तो माँ शीर्षक कहानी में माँ ने ही अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो माँ कहानी के जो लेखक है वह है ईश्वर पेटलीकर। अगला सवाल है, वल्ली अमाल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? वल्ली अमाल किस शीर्षक कहानी की पात्र है? तो वह है नगर कहानी की। अगला सवाल है, दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो दिनकर जी कवि के साथ साथ वह एक गद्यकार भी थे। अगला सवाल है कि रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? तो रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे, इसको याद रखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर बिहार के रहने वाले थे। अगला सवाल है, अमरकांत द्वारा लिखित कहानी का नाम क्या है? तो अमरकांत जी के द्वारा लिखी गई कहानी का नाम है बहादुर। बहादुर के लेखक हैं अमरकांत जी। अगला सवाल है, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? लेखक सुजाता के द्वारा रचा गया कहानी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नगर कहानी के रचयिता है लेखक सुजाता। अगला सवाल है, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है? तो मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह तुलनात्मक व्याकरण में लिखा गया है। अगला सवाल है, किसका वातावरण वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था? तो जो अस्पताल का वातावरण था वह वल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था। अगला सवाल है, जिंदगी और झोंक किस लेखक की रचना है? तो जिंदगी और झोंक यह अमरकांत जी की रचना है। अगला सवाल है, कालिदास ने क्या कहा था? नाखून क्यों बढ़ते हैं? शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। तो कालिदास जी ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। यह कहा था किसने? कालिदास जी ने, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। अगला सवाल है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ्य साहित्य की कौन सी विद्या है? जो परंपरा का मूल्यांकन है यह एक प्रकार का निबंध है। अगला सवाल है, रामविलास शर्मा एमए पास करने के बाद 1938 ईस्वी तक कहाँ बिजी रहे? तो रामविलास शर्मा 1938 ईस्वी तक एमए पास करने के बाद वह एक शोध कार्य में व्यस्त रहे थे। अगला सवाल है, अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ? हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म निधन कब हुआ? इनका निधन हुआ था 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। अगला सवाल है, फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र कौन है? तो फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र है अविनियो। अगला सवाल है, कुंवर नारायण कवि हैं? कुंवर नारायण कवि है नगर संवेदना के। नगर संवेदना के कवि कौन है? कुंवर नारायण जी है। नगर संवेदना के कवि कुंवर नारायण जी है। अगला सवाल है, इबादत का अर्थ क्या होता है? इबादत का अर्थ होता है उपासना करना। अगला सवाल है, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक कौन है? तो पिकासो की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन है? तो द मादामोजेल द अविनियो है, यानी अविनियो के रचनाकार कौन है? पिकासो के एक प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है। अगला सवाल है कि ला शत्रुज की इमारत पर क्रांति के बाद किनका कब्जा हो गया था? तो ला शत्रुज के इमारत पर क्रांति के बाद साधारण लोगों का कब्जा हो गया था। अगला सवाल है कि अक्षर ज्ञान में किस मनोविज्ञान का आधार लिया गया है? अक्षर ज्ञान में बाल मनोविज्ञान का आधार लिया गया है। अगला सवाल है, मछली कहानी के लेखक कौन है? तो मछली कहानी के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल जी। अगला सवाल है कि बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का निधन 21 अगस्त 2006 ईस्वी को हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का निधन 21 अगस्त 2006 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह खां रियाज के लिए कहाँ जाते थे? तो बिस्मिल्लाह खां रियाज करने के लिए बालाजी मंदिर जाते थे। अगला सवाल है, गांधी जी के 2 हथियार कौन थे? तो गांधी जी के 2 हथियार सत्य और अहिंसा थे। कि कौन था भाई साहब? इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्याग्रह और अहिंसा ही गांधी जी के 2 हथियार थे। अगला सवाल है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है? तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का हृदय की शिक्षा वाला तात्पर्य है। अगला सवाल है, युगवाणी किसकी काव्य कृति है? युगवाणी सुमित्रानंद पंत की काव्य कृति है। अगला सवाल है, सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? तो सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य ने समाजवाद की ओर आकृष्ट किया। अगला सवाल है कि पहले
कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रहा है? तो कवि दिनकर के अनुसार सोने का ताज पहनकर इठलाने वाला कौन है? देश की मिट्टी है। देश की मिट्टी सोने का ताज पहनकर इठला रही है। अगला सवाल दिया गया है कि रामधारी सिंह दिनकर रचित रचना है। तो रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा रचित पाठ का नाम है, क्या नाम था? जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र के जन्म का रचयिता कौन है? लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अगला सवाल है बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था? तो बहादुर लेखक को मालिक कह के सब मालिक नहीं भाई, सब बाबूजी नहीं कहता था जी, बाबूजी कहकर संबोधित करता था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? तो बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को अपनी माँ के रूप में देखता था। अगला सवाल है मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है द्वंद्वात्मक। अगला सवाल है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान समाजवादी व्यवस्था में संभव है। अगला सवाल है बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी? तो बिरजू महाराज की पहली शिष्या का नाम रश्मि था। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता दोस्त। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो दूर से ही ललकारता कौन? मैं जवाब देता है दोस्त, यह लिया गया है एक वृक्ष की हत्या से। सही उत्तर हो जाएगा एक वृक्ष की हत्या वाले कहानी कविता से लिया गया है। तो उसमें दिया है कि दूर से ही ललकारता है कौन है? तो मैं जवाब देता हूँ को दोस्त। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या अगला देखिए, करायूसियन संप्रदाय किस पर विश्वास करता है? करायूसियन संप्रदाय किस पर विश्वास करता है? तो वो मौन पर विश्वास करते हैं। करायूसियन संप्रदाय मौन पर विश्वास करते हैं। अगला सवाल है लेखक विनोद कुमार शुक्ल अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? तो लेखक विनोद कुमार शुक्ल अपने पिता से क्या मांगना चाहता था? मछली मांगना चाहता था। अगला सवाल दिया गया है कुलसुम कौन थी? तो कुलसुम जो थी एक हलवाइन थी, कुलसुम एक हलवाइन थी। अगला सवाल है प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? प्रेमघन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। अगला सवाल दिया गया है धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश का अनंत नहीं है? तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में किसको होने लगा? सीता को आभास होने लगा कि धरती का अंत नहीं है, अनंत नहीं है, कहीं भी आप जा सकते हैं। अगला सवाल है कि किस दिन सीता को लगा कि लापसी जो है वो बिल्कुल फीका है? लाइसी नहीं, लापसी। तो किस दिन? नाहर सिंह जी वाले दिन सीता को लगा कि जो लापसी बना है वो क्या है? बिल्कुल फीका है। अगला सवाल है कि पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि क्या कहलाती थी? तो पहले दक्षिण भारत की नागरी लिपि को सिद्धम के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है कि दिनकर के काव्य मूल स्व क्या है? दिनकर के काव्य का मूल स्व है ओजोन एवं राष्ट्रीय चेतना। अगला सवाल है कि कवि के अनुसार चौकीदार वस्त्र पहनता है? तो कवि के अनुसार जो चौकीदार होता है वो मैला कुचला वस्त्र पहनता है। अगला सवाल है प्राचीनतम भाषा क्या है? तो हम लोग का जो प्राचीनतम भाषा है वो है आपका संस्कृत। अगला सवाल है विनोद कुमार शुक्ल किस विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे? तो विनोद कुमार शुक्ल इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर थे। अगला सवाल है कि बिस्मिल्लाह खां का किस चीज़ का बुखार था? तो बिस्मिल्लाह खां को वह फिल्म देखने का बुखार था, बहुत फिल्म देखने में माहिर थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिस्मिल्लाह खान को फिल्म देखने का बुखार था। अगला सवाल है कि दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में जो है वह है अमराई का कुआं। अमराई का कुआं दही वाली कहानी में रास्ते में पड़ता है। अगला सवाल है कि अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है? अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो मेटून थे, उन्होंने कहा था अंदर किसी को देखने जाने की अनुमति नहीं है। अगला सवाल है कि यहाँ खत्म हो गया, चलिए खत्म हो गया। अगला सवाल है और ये हम लोग का लास्ट सवाल है कि हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचिला जात यह किस कविता से उद्धृत है? तो हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचिला जात ये जो है स्वदेशी से लिया गया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्लास में हम लोगों ने टोटल दोस्तों 200 VVI ऑब्जेक्टिव सवालों को देख लिया। ये सभी सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, मैं बार बार बता रहा हूँ, दिमाग में बैठा लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा रहा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।